क्या आपको भी ये सोचकर अजीब फील होता है कि कैसे बुरे लोग अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से इजीली बच जाते हैं और वहीं अच्छे लोग फॉर नो रीज़न हार्डशिप्स फेस करते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है जो मीनिंग हम लाइफ को देते हैं वो एक इल्यूजन भी हो सकती है? दूसरे शब्दों में, अ मैन मेड क्रिएशन जो उसने अपने एग्जिस्टेंस को वेरिएबल करने के लिए बनाया हो। क्या इस लाइफ के पीछे कोई गॉडली प्लान है या इसके बाद कोई आफ्टर लाइफ है, या फिर हमारा जितना भी टाइम इस अर्थ पर है वो उस आफ्टर लाइफ के लिए सिर्फ एक प्रेपरेशन है। और मे बी ऐसा हो सकता है कि लाइफ कम्प्लीटली मीनिंगलेस है एंड यूनिवर्स इज इरेशनल एंड इनडिफरेंट टू अस एंड ह्यूमैनिटी एक कॉस्मिक जोक से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम सभी को कभी ना कभी ऐसा फील होता है जब लगता है लाइफ का कोई अल्टीमेट क्लियर मीनिंग, पर्पस या आंसर नहीं है। हम आज जिस एज में रहते हैं वहाँ सब इजीली दिखता है, लाइक एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से कभी कभी सब कुछ केओटिक सा भी लगने लगता है, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को होपलेसनेस की ओर ले जाता है। एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक के होते हुए भी हम में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड, एंग्शियस एंड एलिनेटेड फील करने लगते हैं। तो ऐसी लाइफ जो बिना मीनिंग एंड पर्पस की दिखती है, उससे डील कैसे किया जाए, इसके लिए हम 20th सेंचुरी के फ्रेंच अल्जीरियन फिलोसोफर अल्बर्ट कम्यू की फिलॉसफी की तरफ देखेंगे। कम्यू एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएटेड थे। अ स्कूल ऑफ थॉट जो ये आइडिया बताती है दैट लाइफ इज विदाउट एनी अल्टीमेट मीनिंग एंड ट्रूथ। मतलब कम्यू का मानना था कि हमारी यूनिवर्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली एंड फंडामेंटली अब्सर्ड है। कम्यू के इंसाइट्स जो चीज़ यूनिक एंड हेल्पफुल बनाती है वो है उनका इस अब्सर्डिटी को देखने का तरीका। उनके अकॉर्डिंग नेसेसरीली ना ह्यूमंस ना ही यूनिवर्स अब्सर्ड है, बल्कि जो चीज़ अब्सर्ड है वो है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप। इसलिए हम कह सकते हैं यूनिवर्स इज कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू अस। कम्यू नाहिलिस्टिक होपलेसनेस रिजेक्ट करते हैं, वो लाइफ की अब्सर्डिटी एक्सेप्ट कर खुद की मीनिंग क्रिएट करने की बात करते हैं। उन्होंने कंक्लूड किया कि एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन जो हम इस दुनिया के बारे में कर सकते हैं वो है कि ये मीनिंगलेस है। यहाँ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ना ही कोई डिवाइन प्लान है, एंड जो भी होता है वो रैंडमली होता है। हेंस लाइफ इज अब्सर्ड। बट कम्यू का इस अब्सर्ड से मतलब क्या था? क्या उनका मतलब ये था कि हम ह्यूमंस अब्सर्ड हैं, या फिर ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं? उनका इन दोनों में से कोई मतलब नहीं था। द थिंग इज, हम सभी रैशनल बीइंग्स हैं जिनके अंदर ऑर्डर एंड क्लैरिटी क्रिएट करने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। ये जानते हुए कि यूनिवर्स इर्राशनल एंड इनडिफरेंट है, हम इसमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। एंड इस ह्यूमन क्राई ऑफ मीनिंग के लिए यूनिवर्स का रिस्पॉन्स साइलेंस से ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसी कन्फ्रंटेशन को कम्यू ने absurd कहा। ये रियलाइजेशन कि हम बंच ऑफ प्राइमेट्स हैं जो इस एंडलेस यूनिवर्स में रह रहे हैं एंड हमारे मरने के बाद सब हमें जल्दी ही भूल जाएंगे, जब हम अपनी लाइफ की रिपीटेटिव साइकिल एंड इस कल्चरली एक्सेप्टेड पाथ की तरफ देखते हैं जो हमें बर्थ से हमारी ग्रेवयार्ड तक फॉलो करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है, तब हम सोचने पे मजबूर होते हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। यही वो वक्त होता है जब हम लाइफ की इस अब्सर्डिटी से अवेयर होते हैं। राइजिंग स्ट्रीट कार, 4 hours in the office or the factory, meal, street car, 4 hours of work, meal, sleep, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, according to the same rhythm. This path is easily followed most of the time, but one day the why arises and everything begins in that weariness tinged with amazement. Albert Camus, The Myth of Sisyphus. So why are we here? What's the point? हम इस इरेशनल एंड इनडिफरेंट वर्ल्ड में इन क्वेश्चंस के रैशनल आंसर्स ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं, विच सीम्स अब्सर्ड। एंड कम्यू के अकॉर्डिंग इस अब्सर्ड से बचा नहीं जा सकता। इसका मतलब है हम इसे दो तरह से देख सकते हैं, वी कैन लिव इट और वी कैन एस्केप फ्रॉम इट।
जब हम अपनी रैशनैलिटी साइड कर देते हैं और ऐसी चीज़ों पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई प्रूफ या रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैम्यू इसे फिलोसॉफिकल सुसाइड कहते हैं। मतलब जब आप रैशनैलिटी को साइड करके फॉल्स अप्रोचेस पर बिलीव करते हैं। ये इंसानों के बनाए बिलीव्स के साथ एग्जिस्टेंस की अनसर्टेनिटी को रिप्लेस कर अब्सर्ड से भागने का एक तरीका है। नाउ इन ट्रैप्स से बचने के लिए एंड लाइफ की अब्सर्डिटी के बावजूद उसके साथ जीने के लिए हमें खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत होती है। क्या इस मीनिंगलेस यूनिवर्स में एक होपलेस लाइफ जीना गलत है? According to Camus, it isn't. In fact, a world without meaning is an opportunity to let go of all illusions of meaning. So the harsh reality comes to the surface. जब कोई मीनिंग, होप या रीज़न नहीं दिखता, इट मीन्स कि आप अपनी खुद की मीनिंग क्रिएट करने के लिए फ्री हैं और आप ये कर सकते हैं। जब आप इस फैक्ट से अच्छे से अवेयर हैं कि अर्थ पर हर इंसान का टाइम लिमिटेड है, इसलिए आप इसे खुद के परसेप्शन एंड नॉलेज के साथ शायद और बेहतर बना सकते हैं। एंड सिंपली हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी और टी एंड जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। कैम्यू कहते हैं हमें अब्सर्ड सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसके अगेंस्ट रिवोल्ट भी करना चाहिए, क्योंकि इवन दो हम ग्रेटर पिक्चर के सामने पावरलेस एंड इग्नोरेंट हो सकते हैं, बट स्टिल खुद के एक्शंस पर हमारा कंट्रोल हमेशा होता है। कैम्यू के अकॉर्डिंग एक अब्सर्ड हीरो वो है जो ये जानते हुए कि लाइफ अब्सर्ड है उसे अच्छे से जीता है एंड मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट। डेथ के इनविटेशन के बावजूद वो अपनी लाइफ एंड नहीं करता, फिर चाहे फिलोसॉफिकल सुसाइड हो या फिजिकल। एंड इवन इफ इट मीन्स अ लाइफ विदाउट मीनिंग, he will choose that life and create his meaning by himself. एक absurd life का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट को खुल के एक्सपीरियंस करना, to imagine what it's like to live without any hope. Camus pointed at the Greek mythological figure Sisyphus, जो एक किंग था एंड एक डिसीटफुल इंसान भी। गॉड्स को नाराज करने के लिए उसे पनिश किया गया। पनिशमेंट थी एक रॉक को हिल के पीक पर ले जाना एंड जैसे ही वो ऊपर पहुंचता लुढ़क कर वापस नीचे आ जाता। उसे ये प्रोसेस इटर्निटी तक रिपीट करना था। हाउएवर सिसिफस रॉक को हिल के पीक पर ले जाता ओनली उसे वापस लुढ़कता हुआ देखने के लिए, वो भी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सिसिफस का एग्जिस्टेंस बहुत मीनिंगलेस एंड होपलेस नज़र आता है। इस ऐसे में कैम्यू सिसिफस के फेट का कंपेयर ह्यूमन फेट से करते हैं और दोनों के बीच एक कनेक्शन बताते हैं। हाउएवर कैम्यू राइट्स, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, बट हियर इज़ द की। कैम्यू ये बताते हैं कि हर दिन की ऑर्डिनरी सेम रिपीटेटिव साइकिल के बावजूद हम उसमें मीनिंग एंड हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं, लाइक सिसिफस। कैम्यू के अकॉर्डिंग इस अब्सर्डिटी एंड पॉइंटलेसनेस को एंड्योर करने के लिए लाइफ में इनफ रीजंस होते हैं, जैसे वो सभी चीज़ें जो उस रॉक के अलावा आसपास प्रेजेंट हैं उस वक्त लेस इम्पॉर्टेंट लगती हैं या शायद हमारा ध्यान ना जाता हो, क्योंकि मेन गोल हर दिन रॉक को ऊपर ले जाना है। बट एट द सेम टाइम हमें उन लेस इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करना सीखना होगा, लाइक द सन, द ट्रीज, द फ्रेंड्स, the family, the relationships, the art, the exploration, और वो सब कुछ जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है कैम्यू के अकॉर्डिंग लाइफ जीने के लिए इनफ है। एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अस टू बी कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स एंड ब्रिंग मीनिंग आउट ऑफ देम। हम यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज़ को कॉन्शियसली ऑब्जर्व, कंसिडर एंड उस पर एक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। बट द थिंग इज़ Still at the same time we ask ourselves why. हम desperately answers जानना चाहते हैं और शायद ढूंढ भी लेते हैं, just like the rock of Sisyphus, but again it returns to the bottom of the hill, leaving us to start again. मतलब हमें फिर किसी और चीज़ का आंसर चाहिए होता है, फिर कुछ और, and so on. It's like a never ending loop. However, कैम्यू कहते हैं इवन इन द फेस ऑफ अब्सर्डिटी हम खुश रह सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी एक्सेप्ट द अब्सर्डिटी। इस तरह इस अब्सर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करके हम रियलाइज़ करते हैं दैट इट्स नॉट अबाउट एलिमिनेटिंग द अब्सर्डिटी
और फाइंड सम अल्टीमेट ट्रूथ। एक्चुअल में इट्स ऑल अबाउट अब्सर्डिटी में प्रेजेंट चीज़ों के लिए कॉन्शियस एंड अप्रिशिएटिव होना, उन चीज़ों को ढूंढना जो आपको इंटरेस्टिंग एंड पर्सनली मीनिंगफुल लगती हैं। इसके आगे कम्यू सजेस्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस में हम अपने आसपास के लोगों के साथ ये वैल्यूज शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड सभी इस अब्सर्डिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। कम्यू के लिए लाइफ में आगे बढ़ते रहना एंड इस अब्सर्डिटी को एज अ वर्च्यू, एक्सप्लोरेशन, आर्ट एंड यूनिक एक्सपीरियंस यूज़ करना ह्यूमन लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट है। इसलिए अगर आप होपलेस या मीनिंगलेस फील कर रहे हैं तो जब चाहें तब खुद की मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंग लाइज इन द एक्ट इटसेल्फ, which is sufficient to be content in a hopeless life. गॉड्स ने सिसिफस को पनिशमेंट ये सोच कर दी थी कि एंडलेस एंड फ्यूटाइल लेबर से ज़्यादा ड्रेडफुल कुछ नहीं हो सकता, वो भी इटर्निटी तक। बट ये सिंपली हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, इवन इफ वो कितनी ही फ्यूटाइल क्यों ना लगे। सो वॉट इफ़ वी इमेजिन सिसिफस हैप्पी? वॉट इफ़ कोई इंसान डिस्पेयर में भी मीनिंग ढूंढ ले एंड गिव अप नहीं करे, नो मैटर वॉट लाइफ उसके सामने कितनी ही मिजरी थ्रो क्यों ना करे। किसी मीनिंगलेस सिचुएशन में मीनिंग एंड जॉय ढूंढ लेना, इससे ज़्यादा रिबेलियस एंड ऑनरेबल कुछ नहीं है। सो गो अहेड एंड क्रिएट योर ओन मीनिंग इन लाइफ। नो मैटर हाउ absurd it looks, you still can create it. As Camus writes, the struggle towards the height is enough to fill a man's heart. Thanks for watching the video. Have a wonderful day.